हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। जैसे कि मैंने एक नया सीरीज़ का स्टार्ट किया था, भूल ना जाना। तो उसमें मैं ऐसे टॉपिक को डिस्कस करता हूँ जो लोग अक्सर भूल जाया करते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों से मैंने पूछा था कि क्या आप ऐसा वीडियो चाहते हैं। तो अच्छा रिस्पॉन्ड आया उस पर आप लोगों का। तो ऐसे ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, उससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में आपको ये प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ भैया, ए एन एफ ओ जो होता है उसका बताओ क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। आपको अगर मैं पूछ दूं ओसीजी का क्या होता है तो शायद आप बता देंगे। अगर मैं आपको पूछ दूं प्राइमर का क्या होता है, प्राइमेक्स का क्या होता है, तो शायद आप बता देंगे। लेकिन मैं आपको नॉनेल का पूछूं, शायद आप बता भी पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपको स्लरी का पूछूं तो हो सकता है आप भूल जाएंगे। अगर मैं आपको परमिटेड एक्सप्लोसिव का पूछूं तो आप भूल जाएंगे। तो ये सब कुछ ऐसा है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, जिसमें कुछ तो याद रहता है लेकिन कुछ भूल जाते हैं। कुछ याद रहता है लेकिन कुछ भूल जाते हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नहीं बल्कि पूरा का पूरा याद रहेगा। बस आप इस वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो भैया ऐसा है, आपको प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा इसमें। हम आपको एक बार सीक्वेंस में लिख रहे हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले जो सेफ्टी फ्यूज होता है, सेफ्टी फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज क्या होता है? ओपन कास्ट माइंस में जिसका इस्तेमाल करते हैं लो एक्सप्लोसिव फोड़ने के लिए, उसे हम लोग सेफ्टी फ्यूज कहते हैं। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जनरली 1.2 से 1.8 मीटर डेप्थ होता है। तो ये सब आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। सेफ्टी फ्यूज 100 से लेकर के 120 सेकंड पर मीटर। आप बोलेंगे नहीं सर मीटर पर सेकंड होना चाहिए, नहीं मेरे भाई, सेफ्टी फ्यूज में सेकंड पर मीटर होता है। यानी कि 100 से 120 सेकंड लगेगा 1 मीटर तार जलने के लिए। फॉर एग्जांपल मान के चलिए 10 मीटर का तार है, 10 मीटर का सेफ्टी फ्यूज है, तो 100 से 120 सेकंड का समय लगेगा 1 मीटर तार जलने के लिए। तो ऐसे करते करते अगर 10 मीटर का है तो इंटू 10 कर देंगे, तो ये टोटल टाइम हमारा निकल जाएगा 1000 सेकंड से लेकर के 1200 सेकंड। इतना सेकंड लगेगा एक 10 मीटर का तार को जलने के लिए। इसीलिए इसमें लिखा जाता है 100 से 120 सेकंड पर मिनट। ठीक है, ये सब क्या है? वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, यानी फूटने में जो समय लगता है उसका वेलोसिटी। ठीक, तो पहला हो गया सेफ्टी फ्यूज। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको नॉनेल। सीक्वेंस में मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, फिर मैं आपको याद भी करवा दूंगा। सेकंड नंबर पे नॉनेल हो जाएगा 2000 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आप गौर करेंगे तो आपको मैं लिखवा रहा हूँ स्लरी। स्लरी को हो जाएगा 3300 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हो जाएगा ANFO। इसका अगर आप गौर करेंगे तो हो जाएगा 3500 मीटर पर सेकंड। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, माफ कीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही कॉल आ रहा है क्लासेस को लेके। तो ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। जो भी क्लासेस करना चाहते हैं यार, आपको लास्ट मौका दे रहा हूँ। क्योंकि बैच मेरा ऑलरेडी फुल है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहेंगे कॉम्प्रोमाइज़ करके आप पढ़ सकते हैं। आपका रिकॉर्डिंग वीडियो सब कुछ मिल जाएगा पहले का। जितना भी वीडियो लेक्चर मैं करवाऊँ हूँ सब का सब आपको मिल जाएगा। तो आपको करना ये है कि आपको, मैं व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पे। जस्ट अ सेकेंड, बहुत कॉल आ रहा था, मेरे दिमाग में नहीं रहता है सब चीज़ थोड़ा, क्योंकि मैं एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ मैं उसी पे फोकस करता हूँ। बट चूंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। एक सेकंड यार, पेन नहीं चल रहा है। पता नहीं किस्मत क्यों चाहता है कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊँ, बट कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अब मैं फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, आई होप आप माइंड नहीं करेंगे यार, आप माइंड नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा था वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे मैं नंबर लिख रहा हूँ व्हाट्सअप का। आपको इस पे मैसेज करना, आपको कॉल नहीं करना है। 6200 670 155। अगर आप WCL की या MCL की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, माइनिंग सरदार या ओवरमैन की, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। और आपको वेट करना है, मैं एक ही बार जब मैसेज देखूंगा तो सबको मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपको करना क्या है, बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मुझे क्लास ज्वाइन करना है। बाकी मैं सब कुछ आपको उसी में बता दूंगा। क्लासेस मैं टीचमेंट के ऐप से लेता हूँ, टीचमेंट के हेल्प से लेता हूँ। एक ऐप है, उसके थ्रू लेता हूँ, और उसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारा लिंक सेंड कर दूंगा जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा, EMT वॉल्यूम 1, EMT वॉल्यूम 2, EMT वॉल्यूम 3 का भी,
और बहुत सारा एमसीक्यू वीडियो वाला भी मैं आपको, जो आप रिकॉर्डेड होगा वो आप देख सकते हैं। बाकी मैं लगातार लाइव क्लास भी लेता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आता हूँ डायरेक्ट टॉपिक पे। बाकी आप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको बाकी डिटेल वहाँ पे दे दूंगा। फिलहाल मैं आता हूँ टॉपिक पे। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन में पढ़ा रहा था, उसमें मैं सबसे पहले आपको बता रहा था सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज के बारे में क्या होता है सर? सेफ्टी फ्यूज में मैंने बताया कि 100 से लेकर के 120 सेकंड पर मिनट इसका टाइमिंग होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि नॉनेल जो होता है, नॉनेल आपका सेकंड नंबर पे हम लिखे हैं 2000 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद नॉनेल के बाद मैंने स्लरी के बारे में बताया। स्लरी का वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन कितना होता है? 3300 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, इसका होता है 3500 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आप लिखेंगे इमल्सन एक्सप्लोसिव, इमल्सन एक्सप्लोसिव, इसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है 5000 से लेकर के 6000 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद इमल्सन के बाद आप OCG की बात करेंगे, ओपन कास्ट जिलेटिन जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका। ये हो जाएगा आपका 6000 मीटर प्रति सेकंड। देन आप डेटोनेटिंग फ्यूज की अगर बात करेंगे, डेटोनेटिंग फ्यूज का जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है वो होता है 6500 मीटर प्रति सेकंड। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा होता है ओपन कास्ट माइंस में, होता है प्राइमर का, जिसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है 7000 मीटर प्रति सेकंड। बाकी एलओएक्स का खैर इस्तेमाल हट गया है, बैन हो गया एलओएक्स, इसीलिए अब उसका जरूरी भी नहीं है। तो ये आपका सीक्वेंस में मैंने लिख दिया, आप अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्रिक समझाता हूं कि कैसे आप इसको याद करेंगे। यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो गौर कीजिएगा, मैं छोटा से बड़ा लिखा हूँ। पहले ये देखिए छोटा है, इसके बाद 2000 वाला लिखा है, फिर 3300 वाला लिखा है, फिर 3500 वाला लिखा है, फिर 5000 से 6000 वाला लिखा हूँ, फिर 6000 वाला लिखा हूँ, फिर 6500 वाला, फिर 7000 वाला। तो स्टार्टिंग से मैं गौर कीजिएगा तो छोटा से बड़ा ऐसा सीक्वेंस में मैं लिखा हुआ हूँ। और ये सीक्वेंस बस आपको नंबर याद रखना है, इसको आप लिखते जाइएगा ना तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा सर। आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो फटाफट आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलेगा। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ आप इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, याद कैसे रखेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, आप सबसे पहले गए सेफ्टी ऑफिसर के पास, सेफ्टी ऑफिसर से छुट्टी मांगे। आप सेफ्टी ऑफिसर से क्या मांगे भैया? छुट्टी मांगे। आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, आपको याद रहेगा। तो सेफ्टी ऑफिसर बोला ना, नहीं नोनेल, ना ना भाई साहब ना, नहीं देंगे। फिर आप क्या बोले? सेफ्टी ऑफिसर के पास गए, आप छुट्टी मांगे, तो सेफ्टी ऑफिसर बोला ना नहीं देंगे। तो फिर आपको आया गुस्सा, आप चले गए सीनियर मैनेजर के पास। सीनियर मैनेजर के पास गए थे तो सीनियर मैनेजर जो था वो एरिया फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ बैठा था। एफओ का मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर, एएन मतलब एरिया, समझ सकते हैं आप, एरिया फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ बैठा था। ठीक है, तो एरिया फिर फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ बैठा था सीनियर मैनेजर। फिर आप जाके बताएं कि सर देखिए ऐसा है कि मेरा इमरजेंसी है सर, इमरजेंसी है, हमको छुट्टी दे दीजिए। तो मैनेजर साहब बोले कि देखो भाई ऐसा है, हम दे सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी भारत सरकार का ऐसा हुक्म दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार का ऐसा हुक्म दिया गया है कि जो ड्यूटी है भैया, ड्यूटी वो आपका प्राइमरी है, वो आपका प्राइमरी है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या अटपटा सर लिखे जा रहे हैं बोर्ड पे। तो देखिए हम अटपटा का मतलब आपको समझाते हैं, आप समझिएगा थोड़ा गौर से। मैंने लिखा सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर से आप याद रखिएगा सेफ्टी फ्यूज। नॉनेल लिखा उसके बाद, तो नॉनेल से तो नॉनेल याद ही रहेगा। सीनियर मैनेजर, सीनियर 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 हो जाएगा स्लरी, स्लरी उच्चारण कीजिएगा ना, सीनियर स्लरी, सीनियर स्लरी, सीनियर स्लरी। एसआर 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 स्लरी में भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, स्लरी में भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। एरिया फॉरेस्ट ऑफिसर आप लिखिएगा जरूर, लेकिन लिखिएगा एएनएफओ, पढ़िएगा एरिया फॉरेस्ट ऑफिसर, तो इससे आपको सुविधा मिल जाएगा। ई फॉर इमल्सन, ई फॉर इमल्सन एक्सप्लोसिव होता है सर, इमल्सन एक्सप्लोसिव माफ कीजिएगा थोड़ा ग्राम दिक्कत है। ई फॉर इमल्सन एक्सप्लोसिव होता है। अब ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आप तो पहला वाला ऑर्डर, पहला वाला लेटर है ओ, सेंट्रल का पहला लेटर है सी, और गवर्नमेंट का पहला लेटर है सी। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओ सी, ओ सी जी, यानी ओपन कास्ट जेलेटिन की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे डी ड्यूटी लिखा है, डी फॉर ड्यूटी, तो डी फॉर हो जाएगा डेटोनेटिंग फ्यूज, डेटोनेटिंग फ्यूज। अब पी फॉर प्राइमर, प्राइमर तो यहाँ लिखी दिया हूँ कि ड्यूटी जो है वो आपका प्राइमरी कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य है, तो प्राइमर मतलब प्राइमर। बस यही तो लिखवाया था मैंने थोड़ा देर पहले, आप कॉपी से मैच कीजिए अगर आप लिखे हैं तो।
अब आपको धीरे से शुरू करना है, 100 से 120 क्या मीटर प्रति सेकंड? नहीं, सेकंड प्रति मिनट, सेफ्टी फ्यूज वाला। नॉनेल का क्या बताया आपको? 2000 मीटर प्रति सेकंड। स्लरी का मैंने क्या बताया? 3300 मीटर प्रति सेकंड। एएनएफओ का मैंने क्या बताया? 3500 मीटर प्रति सेकंड। इमल्सन का मैंने क्या बताया? 5000 से लेकर के 6000। इमल्सन का क्या है भैया? रेंज है, मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद ओसीजी का क्या बताया? 6000 मीटर प्रति सेकंड। डेटोनेटिंग फ्यूज का मैंने क्या बताया? 6500 मीटर प्रति सेकंड। और इसका मैंने बताया आपका इमल्सन का 5 से 6 मैंने बताया था जी, बिल्कुल। इमल्सन वाला में ये होता है। बाकी प्राइमर का तो आपको पता है 7000 मीटर प्रति सेकंड। यही मैंने लिखवाया होगा, आप कॉपी उलट के देखिएगा। तो ये याद कैसे रहेगा सर? हम आपको फिर से कहानी को एक बार दोहराते हैं। देखिए ऐसा है कि सेफ्टी ऑफिसर से हम छुट्टी मांगे। सेफ्टी ऑफिसर बोला ना, नोनेल नोनेल नहीं देंगे। आपको लिखना है नो, आपको लिखते टाइम प्रैक्टिस ऐसा करना है कि लिखना है कॉपी में नो नेल, लेकिन पढ़ना है नो। ठीक है। इसके बाद सीनियर मैनेजर के पास हम गए, जो कि एरिया फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ बैठा था। एरिया फॉरेस्ट ऑफिसर, बीच में आपको छोटा सा एन लगा देना है, तो आपको याद रखा है ANFO, याद रहेगा ANFO। तो ऐसे, तो हम गए सेफ्टी ऑफिसर के पास छुट्टी मांगने। सेफ्टी ऑफिसर बोला ना, नहीं देंगे छुट्टी। फिर हम सीनियर मैनेजर के पास गए, जो कि एरिया फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ बैठा था। उसको जाकर बोले सर इमरजेंसी है, सर इमरजेंसी है। इमरजेंसी बोले तो इमल्सन एक्सप्लोसिव। उसके बाद वो बोला कि हमको मैनेजर साहब बोले हैं कि ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है बाबू कि ड्यूटी प्राइमरी होता है। तो ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट OCG, ड्यूटी मने डेटोनेटिंग फ्यूज, अब प्राइमरी मने प्राइमर। तो भाई साहब ये याद हो जाएगा आपको, ये गारंटी दे रहे हैं आपको, याद हो जाएगा। आप एक बार प्रैक्टिस तो कीजिए। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए मन में, एक बार मेरे साथ बोलिए मन में। क्या बोलिएगा? सेफ्टी ऑफिसर के पास गए, सेफ्टी ऑफिसर के पास गए, सेफ्टी ऑफिसर के पास जाके बोले सर छुट्टी चाहिए। तो सर बोले कि नोनेल ना, नहीं देंगे छुट्टी भाई। तो हम गए सीनियर मैनेजर के पास। सीनियर मैनेजर एरिया फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था, छोटा सा एन लिख देंगे बीच में, है ना। तो एरिया फॉरेस्ट ऑफिसर के पास बैठा, तो जाके बोले सर देखिए इमरजेंसी है सर, हमको जाने दीजिए सर, छुट्टी दीजिए सर। तो मैनेजर साहब बोले बाबू ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है ना, कि ड्यूटी जो होता है वो प्राइमरी होता है, ड्यूटी जो होता है वो प्राइमरी होता है। अब इसको आप जोड़िए, सेफ्टी फ्यू ऑफिसर है तो इसको लिखिए सेफ्टी फ्यूज, नॉनेल है लिखिए नॉनेल, सीनियर मैनेजर है स्लरी, ANFO है ANFO, इमरजेंसी है इमल्सन, ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है OCG, ड्यूटी है डेटोनेटिंग फ्यूज, अब प्राइमरी है तो प्राइमर। अब आपका जो इधर वाला होगा ना सर, राइट वाला वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ये ऑटोमेटिकली आपका हाथ में बैठा रहेगा, 100 से 120 सेकंड प्रति मिनट। उसके बाद नॉनल से स्टार्ट करेंगे, 2000 से शुरू करेंगे, 2000 मीटर प्रति सेकंड। फिर 2000 के बाद 3300 वाला आएगा, 33 मीटर पर सेकंड। 33 के बाद 35 आएगा, 3500 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आपका 5000 वाला आएगा, 5000 वाला जब भी होगा रेंज में होगा, 5000 से 6000 मीटर प्रति सेकंड, मतलब इमल्सन का रेंज होता है। ठीक है। इसके बाद OCG का बात करेंगे तो 6000 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। इसके बाद डिटोनेटिंग फ्यूज है 6500 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद प्राइमर है 7000 मीटर प्रति सेकंड। अरे भाई वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन अब आप भूलिएगा क्या? अगर भूल भी जाइएगा ना एग्जाम में तो आप फाइंड कर लीजिएगा सर, आप फाइंड कर लीजिएगा, हम गारंटी दे रहे हैं आपको। आपको कुछ नहीं करना, रफ पेज निकालना, फटाफट कहानी लिखना और एकदम फटाक से टिक मारना है। ये आपका बहुत ही अच्छा तरीका है याद करने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है पता है आपको, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है जो कि सब्सक्राइब कर देना है चैनल पे और बेल आइकन पे चढ़ जाना है। और जो टॉपिक का वीडियो चाहिए आप बताओगे तब ना मैं समझूंगा यार, आप बताओ तो सही। आप कह रहे हो कि लगातार ब्लैक डायमंड पे वीडियो नहीं डालते, देखो गरीब आदमी है, रोजी रोटी वाला आदमी है भाई, थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है। तो निकालूंगा समय, जरूर निकालूंगा और डालूंगा वीडियो। आप टॉपिक तो बताओ कि कौन सा टॉपिक पे चाहते हैं, और टॉपिक के बाद जाके कमेंट सेक्शन में जरूर देखिएगा, दूसरा का अगर सही टॉपिक लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, है ना। तो उससे मुझे आइडिया लगता है कि कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।